हर क्वेश्चन का आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन जो एक एक वन बाय वन आने वाले हैं सीरीज के अंदर, वो आप एक बार अटेम्प्ट करते रहिए, कॉपी लेके बैठिए सारे के सारे, तभी आपको समझ में आने वाले हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। आपके सामने नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्राइम नंबर है। अलग अलग मतलब टू डिफरेंट प्राइम नंबर देखने को मिलते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है इसके दो फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर। टू फैक्टर, एक तो वन और एक इट सेल्फ। मान लिया कि एक प्राइम नंबर अपना टू है और एक प्राइम नंबर अपना थ्री है। सपोज कर लिया अपने आप कि दो प्राइम नंबर ले लिए हैं, तो उसका एचसीएफ निकालना है। अब आपको एचसीएफ तो पता ही है क्या होता है। एचसीएफ होता है कि कॉमन निकालना है दोनों के बिटवीन, दोनों फैक्टर के बिटवीन आपको कॉमन पॉइंट्स निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, इसके फैक्टर क्या होंगे? टू इंटू में वन होगा। इसके फैक्टर क्या होंगे? थ्री इंटू में वन होगा। तो दोनों में कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? वन। तो वन आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आपको नजर आ रहा है कहीं पे? वन। दिस दिस इज करेक्ट आंसर। वन आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस खाली। इसमें क्या बोला? पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर हैं। सभी बच्चे इधर देख लीजिए। देन एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अच्छा एक बार बताओ, चलो पी नंबर है, पी का फैक्टर क्या होगा? वन इंटू में पी। ठीक है। क्यू नंबर है, क्यू का फैक्टर क्या होगा? वन इंटू में क्यू। ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन वाला पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? पी भी आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है। इसका बचा हुआ पार्ट क्या है? क्यू है। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? पी क्यू। तो आंसर कहाँ है? डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एलसीएम आपका क्या है? पी और क्यू। इसमें होता क्या है? कॉमन वाला पार्ट भी आएगा और जो कॉमन नहीं है वो वाले पार्ट भी आएंगे और सबकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और बात मेरा आपसे ये है कि आप होमवर्क करते हुए चलना। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है कि आपको फैक्टर निकालने तो जरूर आते होंगे। आपको फैक्टर निकालना है, 140 का फैक्टर निकालना है। ठीक है। इसका फैक्टर निकालना है, 140 का फैक्टर निकालना है। आप ये आपका होमवर्क है। आप हर एक क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क मिलने वाला है, तो जल्दी से कीजिए, आपको पता लगेगा 140 का फैक्टर क्या है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे बच्चे इधर इधर देख लीजिए, सारे के सारे इधर देखो जल्दी से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जो आपने कल वाला क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था 140 के फैक्टर, सबने कर लिए? बराबर तरीके से कर लिए होंगे, फैक्टर तो आपको बड़े अच्छे से आता है। तो उसी तरीके से आप पी के भी फैक्टर निकाल लो एक बार। पी के क्या फैक्टर होंगे? बट इसने तो प्राइम नंबर दिया है सर जी। तो पी के फैक्टर क्या होने वाले हैं? पी के फैक्टर होने वाले हैं पी और वन। तो आपको क्या करना है? उनका सम निकालना है। सर जी पी और वन का सम तो क्या आ जाएगा? पी प्लस वन आ जाएगा। दिस पी और वन का सम क्या आएगा? पी प्लस वन। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और रही बात एनसीईआरटी की, क्योंकि हम आर डी शर्मा की सीरीज लेके आए हैं आपके सामने, रही बात एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 156। फिर से आपको इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके जल्दी से बताइए क्या आपके फैक्टर आ रहे हैं। ओके। हाँ जी बच्चों, देखो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, और इस फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट खुलने वाला है। जो बच्चे पहली बार क्लास के अंदर हैं तो प्लीज एक बार ये देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, थोड़ा सेकंड चैप्टर का यूज होने वाला है। देखो कैसे है। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और वन, है ना। इसने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी।
चलो p हमने एक प्राइम नंबर मान लिया है, इसके फैक्टर क्या है, p और 1, दो फैक्टर है। इन दोनों फैक्टरों से आपको क्या करना है, क्योंकि दोनों फैक्टरों को क्या माना हुआ है, जीरोज माना हुआ है। दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है या फिर जीरोज है। चलो कोई नहीं, नाइन्थ क्लास में आ जाए। नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट क्या था कि आपको इस तरीके की एक इक्वेशन देखने को मिली थी। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ पावर कितनी है, 2 पावर है। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकले थे, याद करो, फैक्टर करके इसके 2 सॉल्यूशन निकले थे अपने पास। समझे बात को, मतलब कि हमने क्या सीखा था, इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना सीखा था, 2 सॉल्यूशन निकाल दिए थे, या फिर फैक्टर करने सीखे थे, 2 फैक्टर निकाल लिए थे। तो 2 फैक्टर निकाल लिए थे, फैक्टर 2 आए हैं, उन्हीं फैक्टरों से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब कि आपको ऐसे उल्टा जाना है। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर एक्स लिखना है, फिर प्लस यहां पे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये चीज लिखनी है। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, एक्स स्क्वेयर एस एक्स प्लस में पी, मतलब बात तो वही है यार, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम कैसे लिखना है, सम का मतलब क्या है, जमा करना। इन दोनों का जमा कितना आ जाएगा, p प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ही, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस पी प्लस 1 एक्स, और प्लस में यहाँ पे जो आएगा प्रोडक्ट आएगा, p और 1 की मल्टीप्लाई p होती है, तो इसलिए आपका आंसर ये इस तरीके की फॉर्म में आने वाला है। देखिए कहीं मैच कर रहा है, कहा है, ये रहा। तो यही आपका आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी संख्या ऐसे नहीं लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, तो आपको ऊपर कुछ नजर आ रहा है, हाँ जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी का। लगातार सोल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एक बार इसको जरूर सोल्व कर लेना, ठीक है। आइए देखिए सारे बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एक बार पेपर चेक करोगे तो पिछले वाले पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज द पीवाई की क्वेश्चन, एक बार जरूर देख लीजिए क्वेश्चन को कैसा है। एलसीएम निकालना है, ये बाद की कहानी है। पहले अपने पास क्या बोला है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चे वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने वाले हैं। अब 2 डिजिट नंबर तो 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 के कितने फैक्टर हैं सर, 2 भी इसका फैक्टर होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा सर, 5 से भी हो जाएगा डिवाइड सर, 1 से भी हो जाएगा, और 10 तो है ही। इसका मतलब यही एक ऐसा कंपोजिट नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट है, बाकी तो इससे बड़े हैं। तो पहला आपका नंबर मिल चुका है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब 2 डिजिट तो यही हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जैसे मान लिया हम 1 से स्टार्ट करें, 1 के तो कितने फैक्टर होते हैं, 1 तो 1 ही फैक्टर होता है बस खाली, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 की बात करें, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ये आपका ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, मतलब कोई भी नहीं है इनमें से, और ये प्राइम नंबर बन जाएगा। और 3 की बात करें तो 3 क्या है, ये आपका ये प्राइम नंबर बन जाएगा, ये प्राइम नंबर बन जाएगा। 4 की बात करें, ये कंपोजिट नंबर बनने वाला है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, और एक ये बन गया। चलो एक 10 बन गया, 10 के फैक्टर कितने होने वाले हैं, 10 के फैक्टर लिखेंगे। 10 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे बनाओ, 10 के फैक्टर 2 5 5 1। सर इसके 10 के फैक्टर हमने लिख लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1। 4 के फैक्टर लिखने वाले हैं सर, 4 के फैक्टर इस तरीके से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से 4 के फैक्टर आ जाएंगे। तो हमने 4 के फैक्टर भी लिख लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर हुई बात, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन आ गया। एलसीएम निकालना है, 2 आ चुका है। जो नहीं आ रहा है वो भी लेना है। नहीं क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा है,
और अलग क्या नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यही लेने हैं। तो इन सब की मल्टीप्लाई देखो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। कितनी आ रही है, 20। तो आपका आंसर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे बात समझ में। अरे आपको इस बार क्वेश्चन नहीं मिला है, क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट आपको करना है। अब फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 729, कुछ इस तरीके का है, 729, 7429, 7429, ये वाला क्वेश्चन करना है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बने रहिए जल्दी से।